कल हम लोगों ने 7.9 में क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज हम लोग देखते हैं 7.9 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या आता है। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर है 20। गिवन दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x e पर पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4 इंटू डी। इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको बताया गया है कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन आपस में जोड़े गए हो या घटाए गए हो तो सबसे पहले उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम अलग करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x e पर पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन पाई x बाई 4 इंटू dx। याद देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यानी दो पदों का गुणनफल है। तो यहाँ पर हम किसी को फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को सेकंड मानते हैं। तो x को फर्स्ट मानते हैं, i को सेकंड मानते हैं और फार्मूला कहता है कि फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल फिर दोनों का होल इंटीग्रल और लिमिट आपकी होगी 0 से 1 और फिर प्लस 0 से 1 साइन पाई x बाई 4 इंटू dx। अब आप जानते हैं कि e पर पावर x का e पर पावर x होता है। तो यहां हो जाएगा x e पर पावर x लिमिट 0 से 1 माइनस x का 1 हो गया e पर पावर x का e पर पावर x e पर पावर x लिमिट 0 to 1 प्लस साइन का होता है माइनस cos पाई x बाई 4 गुणे पाई बाई 4 और इंटीग्रेट लिमिट 0 से 1। याद देखिए अगर 1 रखते हैं तो 1 इंटू e पर पावर 1 माइनस 0 यहाँ हो जाएगा माइनस e पर पावर 1 माइनस e पर पावर 0 प्लस माइनस बाहर कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा cos x की वैल्यू 1 यानी पाई बाई 4 सॉरी यहाँ पर पाई बाई 4 बाहर कर लीजिए पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 माइनस x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0। सॉल्व करिए, ये आ गया आपका e पर पावर e माइनस e और प्लस 1 माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट में cos पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 तो e से e कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट में 1 बाई रूट 2 माइनस 1 या 1 माइनस पाई बाई 4 रूट 2 और प्लस पाई बाई 4। डिनोमिनेटर का रिपोर्ट किया जाए इसका तो या 1 माइनस पाई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 बाई 4 रूट 2 यानी पाई बाई 4 वही आंसर है। इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका आंसर देख चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। साइन पाई x बाई 4 का इंटीग्रल माइनस cos पाई
और यहाँ पे आपका 4/पाई। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 4/पाई√2 प्लस 4/पाई। ये आंसर है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी में आप चाहें तो इसका जो है रैशनलाइजेशन करा सकते हैं, तो 4√2 हो जाएगा। फिलहाल आंसर यही मान कर चलिए और कुछ करना नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 था, जो बहुत ही सिंपल था, बस केवल उसको जो है अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना था। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, 22 भी हो जाना चाहिए। इसके बाद 7.10 आता है और 7.10 में भी हमको इंटीग्रेशन ही करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या आता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 5x पर पावर 4 अंडर रूट x पर पावर 5 प्लस 1 इंटू dx। यहां पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ लेफ्ट x पर पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो 5x पर पावर 4 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। यहीं से हम लोग सबसे पहले लिमिट को चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए इफ x इक्वल टू -1 देन t इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी -1 तो 5 यानी 0 आ जाएगा। और इफ x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो लिमिट आपकी चेंज हो गई और लिमिट आ गया 0 से 2। ये आपका dx है और इसको आपने t माना है, तो हो गया √t इंटू dt। अब √t का इंटीग्रल तो ये हो जाएगा t पर पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, तो 2/3 और यहाँ पर देखिए t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 3/2 और -0, तो यह आ गया 2/3 और यहाँ आप लिख सकते हैं इंटू 2 पर पावर 3/2, तो ये हो गया 2 करने 2 और 1 3 5, यानी 2 पर पावर 5/2 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर t के स्थान पर t की वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। वी नो दैट, आप जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर t, तो इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। लिमिट को कैसे बदला जाता है देखिए, ये x बराबर 0, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो t बराबर 0 आएगा, और यदि x बराबर 1 रख देते हैं तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 यानी t बराबर π/4 हो जाएगा। तो लिमिट आपकी बदल गई और लिमिट कहां से कहां तक
पहुंच गया 0 से पाई बाई 4 हो गया। इसको आपने t माना है तो t dt हो गया। फिर आपका t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 4 मान रख दीजिए। पाई बाई 4 का मतलब हो गया पाई स्क्वायर बाई 16 बाई 2 माइनस 0। तो ये आपका हो गया पाई स्क्वायर बटे 32। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 9.10 में और 9.10 में देखते हैं क्या क्या दिया है। आपका एक्सरसाइज है 9.10, एक्सरसाइज 7.10 है, सॉरी 7.10 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x upon x square plus 1 x square plus 1 into dx. Let x square plus 1 equal to t, then differentiate with respect to both sides 2x dx equal to dt, या x dx इक्वल हो जाएगा 1 by 2 into dt। if यदि x बराबर 0 t बराबर 1 x बराबर 1 t बराबर 2, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई 1 से 2 आ गया और इसको आपने t माना है तो 1/t into dt, या सॉरी 1/2 यहाँ भी है, 1/2 बाहर आ गया तो 1/2 का log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1/2 log 2 माइनस log 1, आप जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 1/2 log 2। तो ये आपका आंसर है। ये आपका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x upon x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड अकॉर्डिंग टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ से x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। इसका इंटीग्रेट करिए, वैल्यू रख दीजिए तो आपको आंसर मिल गया 1/2 log 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5 इंटू कास्ट पावर 5 इंटू डी 5। यहाँ पर देखिए एक रूट में रूट के बाहर है, अगर हम साइन 5 को t मानते हैं तो cos 5 डिफरेंशियल तो आएगा, लेकिन यहाँ पर cos पावर 5 लिखा है इसलिए हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5 और इसको लिख दीजिए cos पावर 4 इंटू cos 5 d5, और ये आपका आ गया लिमिट 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5 और इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू cos 5 d5। लेट अब मान लेते हैं, माना साइन 5 इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा cos 5 d5 इक्वल टू dt। यदि फाई बराबर 0 तो साइन 0 का मान 0 यानी t की वैल्यू 0 होगी। यदि फाई बराबर पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 का मान 1 होता है तो t बराबर 1 हो जाएगा। लिमिट आपकी चेंज हो गई, 0 से 1 आ गया, आपने इसको t
dt, यहाँ पर dt हो गया, लिमिट कन्वर्ट हो गई और वैल्यू चेंज हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, लिमिट 0 से पाई 1 अंडर रूट टी यानी टी पर पावर 1/2 और ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं और सबको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ मिल गया 0 से पाई 1 और इसका गुणा कराएंगे तो t पर पावर 1/2 dt अलग अलग करते चलते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t पर पावर 1/2 t पर पावर 4 यानी 1/2 प्लस 4 तो 2 चौक 8 9 यानी t पर पावर 9/2 इंटू dt हो जाएगा, माइनस 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर t स्क्वायर है और वहाँ पर t पर पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 2 यानी 2 दूनी 4 एक 5 यानी t पर पावर 5/2 इंटू dt। ये 3 टर्म में आ गया। अब इसका हम प्रत्येक का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ t पर पावर 1/2 का हो जाएगा t पर पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 लिमिट 0 से 1 प्लस t पर पावर 9/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 9/2 प्लस 1 लिमिट 0 से 1 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा t पर पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 और लिमिट है 0 से 1। यह आपका हो जाएगा 2 कम 2 1 3 यानी 2/3 और t पर पावर 3/2 लिमिट 0 से 1 2 कम 2 9 2 11 प्लस 2/11 और t पर पावर 11/2 लिमिट 0 से 1 माइनस 2 2 2 जा 4 और 2 कम 2 5 2 7 तो 4/7 और यहाँ हो जाएगा t पर पावर 7/2 लिमिट 0 से 1। मान रखिए इसका तो 2/3 यहाँ हो गया कितना 1 माइनस 0 प्लस 2/11 1 माइनस 0 माइनस 4/7 1 माइनस 0 तो ये आ गया आपका 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। एलसीएम लेते हैं सबका तो यहाँ देखिए 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6 तो 22 से 28/33 माइनस 4/7 7/56 7 दूनी 14 5 19 माइनस 4 3 12 4 3 12 13 बटे 7 3 21 और 7 3 21 तो 23 6 में से 2 गया 4 9 में से 3 गया 6 बटे 221। आंसर क्या दे रहे हैं इसका 10.64/231 और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले इसको उस प्रकार बनाते हैं कि t मानने पर अगला स्टेप आ जाए। इसके बाद में इसके लिमिट को पहले चेंज कर लेते हैं ताकि लिमिट वाली समस्या ही खत्म हो जाए। अगर आप यहाँ लिमिट नहीं बदलते हैं तो हमें t बराबर जो माने उस मान को रखना पड़ेगा, तब आप लिमिट रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिमिट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो लिमिट आपकी यहाँ चेंज हो गई, फिर आपने इंटीग्रल कर दिया और उसकी वैल्यू रख दिया तो इसका मान भी आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है, 5th है। तो ये आपके क्वेश्चन है और इसको हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।